अमेज़न के मध्य में COP30 सम्मेलन चल रहा है, जिसमें दुनिया को एक बार फिर से याद दिलाया है कि क्लाइमेट क्राइसिस अब भविष्य का खतरा नहीं बल्कि वर्तमान की वास्तविकता बन चुकी है। बेलम में एकत्रित विश्व नेता और विशेषज्ञों के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती केवल उत्सर्जन को कम करना नहीं बल्कि मानवीय सभ्यता की प्रगति की अवधारणा को फिर से नए सिरे से परिभाषित करना भी है। वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP30 बेलम में चल रहा है, जहां रिकॉर्ड संख्या में प्रतिनिधिमंडल और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के 3 क्षेत्रों नीली, हरा और पीला पर चर्चा हो रहा है। न केवल जलवायु संकट बल्कि सतत विकास के लिए एक नया मार्ग बनाने पर भी महत्व दिया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार असमानता, संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय क्षति के कारण वर्तमान विश्व पतन की ओर आगे बढ़ रहा है। इसीलिए ग्लोबल डेवलपमेंट मॉडल का पुनर्गठन अब समय की मांग हो चुकी है। COP30 में जिन मुद्दों पर निर्णय लेना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है वह है फोसिल फ्यूल से सस्टेनेबल एनर्जी की ओर निष्पक्ष और तीव्र संक्रमण, 2030 तक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की कटाई को रोकना, विशेष रूप से अमेज़न की रक्षा, इफेक्टिव ग्लोबल फाइनेंस ताकि विकासशील देश इस संक्रमण की लागत वहन कर सके, क्लाइमेट एडॉप्शन पर आधारित नीतियां और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। ब्राजील फॉरेस्ट कंजर्वेशन को प्राथमिकता दे रहा है, दूसरी ओर बजट संकट से जूझ रहा है। यूरोपियन देश क्लाइमेट फाइनेंस के लिए मजबूत प्रतिबद्धता बनाने पर हिचकिचा रहे हैं। मिडिल ईस्ट सहित ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी फोसिल फ्यूल को कम करने के प्रस्तावों को रोक रहे हैं। परिणाम स्वरूप वार्ता की प्रगति जटिल होती जा रही है। इसी बीच इन जटिलताओं के बावजूद सम्मेलन में कुछ प्रतिभागियों ने रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन और वनों की कटाई में कमी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। सोलर और विंड एनर्जी अब फोसिल फ्यूल से सस्ती है, जिससे ऊर्जा परिवर्तन में तेजी आ रही है। ग्लोबल एमिशन में भी आने वाले वर्षों में स्थिरता के संकेत देखे जा रहे हैं। नए NDC प्रोजेक्शन के अनुसार वर्ल्ड 2.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज की ओर अग्रसर है, जो पेरिस एग्रीमेंट द्वारा निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा से बहुत दूर है। यदि यह परिवर्तन जारी रहता है तो ब्राजील में तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिसका अमेज़न रेन फॉरेस्ट और कोस्टल लाइन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। भारत में COP30 वैश्विक सम्मेलन में विकसित देशों से अपने नेट जीरो गोल्स में तेजी लाने, पेरिस एग्रीमेंट के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने और डेवलपिंग कंट्रीज को डिस्काउंटेड पेमेंट्स प्रदान करने का आह्वान किया है। भारत ने यह भी कहा कि वह दिसंबर तक अपना अपडेटेड NDC पब्लिश करेगा। कुल मिलाकर फोसिल फ्यूल एरा की अंत और लो एमिशन एनर्जी सिस्टम में परिवर्तन के बिना दुनिया का भविष्य अनिश्चितता में है। बेलम में आयोजित COP30 सम्मेलन क्लाइमेट प्रोटेक्शन, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पर स्थायी निर्णय लेने के लिए नए वैश्विक दिशाओं का एक मंच बन चुका है। रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।